और फिर पैसे के लिए ये अपने आप से भी गद्दारी करते हैं, देश से भी गद्दारी करते हैं, वोटर्स के साथ धोखेबाजी करते हैं और सरकार गिरा देते हैं या सरकार बना देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर। विषय है नेताओं की धोखेबाजी का। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर 200-250 साल राज किया। ये मुट्ठी भर अंग्रेज़ करोड़ों हिंदुस्तानियों पर कैसे राज कर पाए? उसका कारण था हिंदुस्तानियों में लालच और बेईमानी, जाति प्रथा और अंधविश्वास। आज़ादी के कुछ साल बाद ही लालची और धोखेबाज नेता दल बदलने लगे। दल बदल कर वो सरकारें गिराने लगे और सरकारें बनाने लगे। एक नेता गया राम ने तो 15 दिन के भीतर ही 3 दल बदल दिए। इसी के बाद से आया राम गया राम का जुमला बना। गया राम के इस कदम से राजनीतिक हलचलों में भूचाल आ गया और उन्होंने एक दल निरोधक कानून बनाया जो 1985 में पारित हुआ। लेकिन 1985 में दल निरोधक कानून बनाने के बाद भी क्या हुआ? पहले 1-2 नेता इधर उधर जाते थे और सरकार बनाते थे, बिगाड़ते थे। लेकिन आज सामूहिक रूप से नेता दल बदलने लगे हैं, क्योंकि उसको 1/3 विधायक चाहिए। जिस भी दल से वो बगावत करते हैं उसके 1/3 विधायक होने चाहिए। तो ये लालची और धोखेबाज नेता ये भी करने लगे, अब सामूहिक रूप से बिकने लगे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कांग्रेस के 20-25 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार गिरा दी। ये जनादेश का अपमान है। गोवा में क्या हुआ? 10 नेता ने मिलकर सरकार गिरा दी या सरकार बना दी। अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान में क्या हुआ? अभी महाराष्ट्र में क्या नौटंकी चल रही है? अधिकांश राजनेता अपराधी किस्म के होते हैं, अनपढ़ होते हैं, लालची होते हैं। ये वोटर्स को डरा धमका के, पैसा दे के, दारू पिला के सत्ता पे आसीन हो जाते हैं और आजीवन पेंशन के अधिकारी हो जाते हैं और ये कई प्रकार के भत्तों का आनंद उठाते हैं। उसके बाद भी ये लालची नेता इनका मन नहीं मानता। ये इसके बाद अपने दल से ही गद्दारी करते हैं और फिर पैसे के लिए ये अपने आप से भी गद्दारी करते हैं, देश से भी गद्दारी करते हैं, वोटर्स के साथ धोखेबाजी करते हैं और सरकार गिरा देते हैं या सरकार बना देते हैं। लोकतंत्र का खून होता रहता है, संविधान का मजाक बनाया जा रहा होता है, मीडिया की टीआरपी बढ़ती है। ये जनता और मीडिया के बीच एक प्रमुख खबर बनकर छा जाती है। जनता नेताओं की कायरता और धोखेबाजी की बात नहीं करता है, वो उनकी कायरता को भी महिमा मंडित करके व्हाट्सएप पर चैटिंग करता है, चर्चाएं करता है। चौराहों और पान की दुकानों पर यही चर्चा होती है कि वो कितना जुगाड़ू नेता है, वो कितना सफल नेता है। जो जितना बड़ा धोखेबाज और लालची है वो उतना बड़ा और सफल नेता है। ये क्या मापदंड बना रखे हैं हमने? पूरी गलती जनता की है। ये नेता जो हमारे हैं ये हमारे समाज का ही प्रतिबिंब है। हम जैसे हैं वैसे हमारे नेता हैं। हम भी लालची और धोखेबाज हैं, हमारे नेता भी लालची हैं, धोखेबाज हैं और मक्कार हैं। हम ऐसे लालची और धोखेबाज नेताओं को सत्ता सौंप देते हैं और फिर ये नेता जनता के साथ धोखा करते हैं, लोकतंत्र के साथ धोखा करते हैं। और हम जनता जिसकी भलाई के लिए हमने उनको सत्ता सौंपी थी, हमारी दुर्गति पर हम हंसते रहते हैं। हम धृतराष्ट्र की तरह सब देखते रहते हैं, सब जानते हैं लेकिन अनजान बने रहते हैं। क्या आप ये समझते नहीं हैं? ये सारे नेता जो अय्याशी करते हैं, जो इनके शाही ठाट बाट हैं, वो हमारे पैसे से ही होते हैं। आज जो 50-50 विधायक 5 स्टार होटल में ठहरे हैं, हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं, ये किसके पैसे से हो रहा है? ये हमारे पैसे से हो रहा है।
जनता के द्वारा चुने गए राजनेता ही जनता के साथ छल करते हैं, संविधान के साथ छल करते हैं, लोकतंत्र के साथ छल करते हैं और अपने दल के साथ भी छल करते हैं। क्या आप समझते नहीं है कि इस षड्यंत्र में, इन नोटंकियों में कितना पैसा खर्च होता है? वो सब पैसा जनता का है। वो जनता ही चटकारे लेकर सब ये देखती सुनती रहती है, इसका विरोध क्यों नहीं करती? और ऐसे नेता फिर से चुन लिए जाते हैं, तभी तो इनकी हिम्मत होती है बार बार इस तरह सरकार गिराने की, जनादेश का अपमान करने की। हम जनता इन नेताओं को किस लिए चुनकर संसद और विधानसभा में भेजती है? कि देश में गरीबी कम हो, देश में रोजगार के मौके बढ़ें, देश की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरें, देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। लेकिन हो क्या रहा है? आज हम विश्व में भुखमरी के इंडेक्स में सबसे पीछे हैं। लोकतंत्र का स्तर भी हमारे देश में गिरता जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। हमारी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे युवा भटक रहे हैं। ये नेता क्या कर रहे हैं? ये नेता आसाम के किसी 5 स्टार होटल में जाकर अय्याशी कर रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं। और किसके हाथों बेच रहे हैं? पूंजीवादियों के हाथ बेच रहे हैं। इस देश पर कब्जा पूंजीवादियों का होता जा रहा है। सत्ता और पूंजीवादी का जो गठजोड़ है वो जनता को बर्बाद कर देगा। जनता को ये समझना होगा, जनता को इसको रोकना होगा और जनता ही इसको रोक सकती है। और जनता की अनदेखी के कारण इस तरह के नौटंकियां हमारे देश में चल रही हैं। देश का विकास नहीं हो रहा है, देश दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जागिए, अच्छे और काबिल नेताओं को सत्ता सौंपिए। कृपया लालची और धोखेबाज नेताओं को सत्ता सौंपना बंद करिए। अपना भला सोचिए, देश का भला सोचिए। नमस्कार।